करना चाहते हो तो कुछ देर के लिए इन बाह्य नेत्रों को बंद करके अंदर की ओर जाया करो। आप सब नित्य उसका अभ्यास करते हैं। आइए हनुमान जी की कृपा से जब उसके लिए स्वयं प्रभा जी बता ही रही हैं तो कुछ मिनट के लिए उस साधन का अवलंबन करते हैं। स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि बाह्य नेत्रों को बंद कर दो और सांसों को क्या करो, मन को अपने सांसों में लगाओ और सांसों को पूरी तरह भगवान के नाम में लगा दो। जब सांस ऊपर लो तो क्या सांस डेली करती हैं सब लोग जो आते हैं, लगभग अभ्यास डेली करते हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए करते हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। हनुमान जी लोग सब लोग साधन में बैठ गए हैं, गुफा से बाहर निकलना है तो हम लोग भी संसार गुफा से कैसे बाहर निकलेंगे उसका अवलंबन करें। सांस जब ऊपर सांस लेंगे तो मां का उच्चारण करना है और सांस नीचे छोड़ेंगे तो रा का उच्चारण करना है। लंबा उच्चारण करेंगे। सांस ऊपर जब लेंगे तो और जब सांस नीचे छोड़ेंगे कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाहर की आंखें बंद, पूरी एकाग्रता सांसों में और सांसों को भगवान के नाम में। जब सांस नीचे छोड़ेंगे तो रा और जब सांस ऊपर लेंगे तो पूरी एकाग्रता सांसों में रखें और सांसों को भगवान के नाम में। स्वयं प्रभा जी ने सबको कहा साधन करो। अगर इस गुफा से बाहर निकलना है, संसार सागर से पार होना है, भव सागर से पार होना है तो बाह्य आंखों को बंद कर दो, अंदर के ज्ञान नेत्र को खोलना होगा, विवेक को जागृत करना होगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी। पूरी एकाग्रता सांसों में और सांसों को भगवान के नाम में। जिनका ध्यान ना लगे तो अनुलोम विलोम का आश्रय ले सकते हैं। एक नथुना दबा करके सांस को ऊपर लेंगे मां और सांस नीचे छोड़ेंगे रा, फिर दूसरी तरफ से रा छोड़ के मां लेंगे, फिर छोड़ेंगे रा और लेंगे मां। कमर सीधी, गर्दन सीधी, नेत्र बंद, अंदर के नेत्र से अंदर की ओर देखें कुछ है क्या, कुछ अनुभव में आ रहा है क्या। कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को शांत कर दो। और कल सुने थे वाल्मीकि जी ने बताया था कि हे प्रभु जो सपरिवार आपकी भक्ति करते हैं, मतलब कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, सबको आप में अर्पण कर देते हैं, एकाकार होकर के उनके हृदय में आप जागृत हो जाइए, उनके हृदय में आप निवास करिए प्रभु। पूरी एकाग्रता सांसों में और सांसों को भगवान के नाम में। जब सांस छोड़े तो रा और सांस ऊपर ले तो मां। स्वयं प्रभा जी सबको साधना करवा रही है गुफा के अंदर, कह रही आंख बंद करो और एकाग्रता के साथ साधन करो। अगर गुफा से बाहर निकलना है, संसार सागर से पार होने का रास्ता बता रही है। जो आंख बंद
करके अंदर की ओर कभी नहीं देखेगा वह इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। जो बाहर की ओर देखेगा बाहर ही दौड़ता रहेगा। ये माया का कोई अंत नहीं है। अंदर की ओर मुड़ना होगा, अंदर ही देखना होगा, ज्ञान नेत्र को जागृत करना होगा। सभी लोगों ने साधन किया है और साधन का फल ये हुआ कि उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? अब धीरे धीरे आंख खोल लेंगे और थोड़ा कथाओं में प्रवेश करेंगे। कथाएं बहुत हैं। स्वयं प्रभा जी ने सबको साधन करवाया है, योग करवाया है। सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान के प्रभाव से उस गुफा से बाहर निकल के समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। सबने तो जल्दी जल्दी आंखें खोल दी, लेकिन हनुमान जी ने आंखें नहीं खोली हैं। हनुमान जी ध्यानस्थ हैं राम जी के रूप में। राम जी क्योंकि प्रभु मुद्रिका मिल रखी है, तो राम नाम में राम जब सांस ऊपर ले रहे हैं तो मां, और सांस छोड़ रहे हैं तो रा, उसी मुद्रिका में विचरण कर रहे हैं, उसी का सेवन कर रहे हैं। और लोगों ने आंखें खोल दी हैं। अंगद बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि मेरा चाचा तो मुझे पहले ही मार देता अगर स्वामी न मिले होते, क्योंकि वो मुझे क्यों बनाएगा युवराज, क्यों राजा बनाना चाहेगा? वह तो अपने ही पुत्र को राजा बनाना चाहेगा। वो तो भगवान ने मेरी रक्षा कर ली है और भगवान की कृपा से मुझे युवराज पद मिला हुआ है। अब उसको अच्छा मौका मिल गया है। हमको घूमते हुए बहुत दिन हो गए, और अगर अब सीता को लिए बिना जाएंगे तो वो वैसे भी हमको मार देगा। अब क्या करें? तब तक संपाति जटायु का जो भाई है वो वहां से निकलता है। उसने कहा कि भगवान ने बड़ी कृपा की, धन्यवाद है तुम लोगों का। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, भोजन की ही प्रतीक्षा में था। भगवान ने कृपा करके तुम सबको भेजा है। आज मैं बढ़िया पेट भर के भोजन करूंगा। उन्होंने कहा पहले से ही आफत थी, अब और ऊपर से एक समस्या प्रकट हो गई। अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें? तब तक किसी ने कहा कि देखो, एक वो जटायु था कि भगवान के लिए अपने प्राणों को लगा दिया, और एक ये है कि भगवान के मार्ग में बाधक बन रहा है। सुन करके संपाति व्याकुल हो उठता है। बोला कहां गया जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को? पूरा किस्सा सुनता है, बड़ा दुखी होता है, जलांजलि देता है, बोलता है चिंता मत करो तुम लोग, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, गीत की दृष्टि बहुत तेज होती है। मुझको सीता जी दिखाई दे रही हैं, लंका में कहां बैठी हुई हैं। चिंता मत करो, तुम लोग भगवान की सेवा में हो, और जिसके स्मरण करते ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। साक्षात उसी परमात्मा की सेवा में हो तुम लोग, और फिर चिंता कर रहे हो। दुख करने की बात नहीं है। जो समुद्र को पार करेगा, 100 योजन समुद्र को पार करके जो उस पार जा सकेगा, वह सीता की खोज लाएगा। अब सब लोग बात कर रहे हैं। अंगद कह रहे हैं मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। सब अपना अपना वीरता बखान कर रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल काम था। जब भगवान ने बलि को, राजा बलि को नापने के लिए विराट रूप धारण किया था, तो मैंने उनकी दौड़ करके परिक्रमाएं लगा ली थी। लेकिन अब वृद्ध हो गया हूं, अब तो चलना मुश्किल हो गया है बिना लट्ठी के। अब मैं वृद्ध होने के कारण उस तरफ नहीं जा सकता हूं। हनुमान जी देखो अभी तक ध्यानस्थ है, समझ लो ध्यान पूर्वक। भगवान का काम वही कर पाएगा, भव सागर से वही पार हो पाएगा जो एकाग्रता पूर्वक भगवान में चित्त को लगाएगा। जो थोड़ा 2 मिनट करके जल्दी ही आंख खोल लेंगे, उनको भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की सेवा उनको नहीं मिलेगी। भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की आवाज सुनाई देगी। सबके हृदय में परमात्मा का वास है।
अगर तुम अपने चित्त को स्थिर करके शांत बैठ सके तो जगत गुरु परमात्मा सबके अंदर है और अंदर से उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी। लेकिन जो एकाग्र नहीं करेंगे अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को और बहिरंग ही रहेंगे, वो कभी भगवान की आवाज नहीं सुन सकते, तो उनकी सेवा का अवसर कैसे प्राप्त होगा। हनुमान जी आंखें बंद किए अभी भी ध्यानस्थ हैं, भगवान में लीन है, मग्न है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जामवंत जी बड़े बुद्धिमान हैं, जानते हैं हनुमान जी का चित्त राम जी के चरणों में लगा हुआ है। जामवंत जी ने जगाया है हनुमान जी को कि राम काज लगिता अवतारा, सुनते हैं भयो पर्वताकारा। विराट रूप धारण करते हैं हनुमान जी, कहते हैं क्या करूं, समुद्र को सुखा दूं कि लंका को ही उठा के इधर ले आऊं, कि सीता जी को ले आऊं, या इधर तुम सबको उठा के उधर ले। नाना प्रकार से कहने लगते हैं कि मैं करूं क्या, तुम ये बताओ। जामवंत जी कहते हैं कि करना तो राम जी को है, केवल आप पता ले आओ, बस आपकी सेवा इतनी ही है, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान में जिसका चित्त लगा हुआ है, भगवान की सामर्थ्य उसकी सामर्थ्य बन जाती है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। लेकिन भगवान जाएंगे और भगवान की वो पत्नी है, पतिव्रता है, कर्तव्य यह है कि उनके पति उनको जाकर के ढूंढें, लेकिन आप केवल पता ले आइए। हनुमान जी जाते हैं, रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। देवताओं ने भेजा था कि जाओ जरा परीक्षा लो। हनुमान जी केवल शरीर से तगड़े हैं कि बुद्धि भी है इनके कुछ। देखो याद रख लो, केवल शरीर की ताकत से काम नहीं बनेंगे। वो एक कहावत ही है, भैंस बड़ी की बुद्धि क्या बड़ी है। देखने में तो भैंस बहुत बड़ी है, बुद्धि बहुत छोटी है भेदेक में, लेकिन पता नहीं कितनी भैंसों से ज्यादा बड़ी है बुद्धि। हनुमान जी की परीक्षा लेने आई हैं, विराट रूप धारण किया है। हनुमान जी ने भी दुगना रूप बनाया, और जब बहुत बड़ा रूप उन्होंने धारण कर दिया तो हनुमान जी छोटे से बन के उनके मुंह में जाके बाहर आ जाते हैं कि हे माता, तुम्हारी जो इच्छा थी वो हमने कर दिया, अब हमको जाने दो, राम काम करना है, हमें आशीर्वाद देती हैं। एक राक्षसी रहती थी जो ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की छाया पकड़ लेती थी, उसी का भोजन करती थी। हनुमान जी को पकड़ने की चेष्टा की है, उसका भी उद्धार किए हैं, उस पार पहुंचते हैं। लंकनी ने रोका है, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा है। और अगर सदपुरुषों का संग एक क्षण का भी हो जाए तो सद्बुद्धि आ जाती है। हनुमान जी के मुक्के का स्पर्श होते ही ज्ञान आ गया है और बखान करने लगी हैं कि ब्रह्मा जी ने जाते वक्त कहा था कि जब बांदर आएगा कोई और उसके मारते ही तुम व्याकुल हो जाओगी, समझना लंका का और रावण का अंत आ गया है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, पहले विभीषण से मिलते हैं। कहीं जाओ तो सज्जन लोगों से पहले मिल लो, हनुमान जी संदेश दे रहे हैं। सज्जनों की पहचान क्या है, कहते हैं तुलसी के पौधे लगे हुए हैं घर के बाहर छत में, और विभीषण जी जब सुबह उठे हैं तो राम नाम का उच्चारण किए हैं। हनुमान जी जान गए हैं भगवान का भजन करने वाला भक्त ही हो सकता है। जाकर के परिचय किए हैं, पूछे हैं सीता माता से मिलना चाहते हैं, पता बताए हैं, और गए हैं। हनुमान जी पेड़ में बैठ गए हैं, रावण आया हुआ है, भयभीत कर रहा है कि विवाह करो नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। रावण के जाने के बाद हनुमान जी ने सुंदर कथाएं सुनाई हैं। सीता जी ने कहा प्रकट क्यों नहीं होते हो, कौन हो? हनुमान जी प्रकट हुए और बोले मैं भगवान का दास हूं। सब तरह से संतोष करके सीता माता का। हनुमान जी बोले मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए। सीता माता ने कहा है कि भगवान का हृदय में धारण करो, और भगवान को हृदय में धारण करके क्या करो,
फलों को खाओ। हनुमान जी ने कुछ फल खाए हैं और कुछ पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे हैं। रक्षक आए हैं, हनुमान जी ने उन्हें दंडित किया है। अक्षय कुमार आता है, जब रावण को पता लगता है, उसका वध किए हैं। मेघनाद आया है और ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो एक बाण था उसको छोड़ता है। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैं नहीं मानूं, क्योंकि हनुमान जी को क्या है, वरदान है, उनको कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकते हैं। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो तो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो दूसरे की महिमा को और बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने विचार किया है कि ब्रह्मा जी का आदर करना चाहिए और स्वयं बंध गए हैं, लंका में गए हैं। रावण ने पूछा, ऐसा तुमने क्या किया और क्यों किया? बताते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, और मुझे जबरदस्ती तुम्हारे सेवकों ने मारा तो मैंने भी अपनी रक्षा में प्रतिकार में मारा। तुम ऐसा करो कि सीता माता को वापस कर दो। रावण ने कहा है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरे नगर के वस्त्र ले आए हैं, तेल घी जो भी था सब डाल दिए हैं, आग लगाए हैं। भगवान ने पूरी लंका को जलाया है। सीता माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और चूड़ामणि लेकर के वापस जाते हैं। राम जी को संदेश मिलता है और राम जी समुद्र के तट पे आते हैं। अब पुनः अंगद को हनुमान जी ने भेजा है। रावण किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। विभीषण जी ने भी बहुत समझाया है, लेकिन रावण ने उनकी भी बात नहीं मानी। विभीषण जी ने कहा, मैं भगवान की ही शरण में जा रहा हूं। आए हैं, सुग्रीव ने कहा इन्हें बांध के रखना चाहिए, शत्रु के भाई हैं। भगवान ने कहा है कि मैं शरण में आए हुए का त्याग नहीं कर सकता हूं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मया दिनहि बिलोकत हानि। भगवान राम ने कहा है, जो शरण में आए हुए का त्याग करता है वो महान पापी है, उसका मुंह देखना भी पाप है। और जो हमारी शरण में एक बार आ जाता है तो कोटि विप्रबध लागहि जाहो, आए शरण तजौ नहीं ताहो। कितना भी बड़ा अपराधी हो, सब लोग सुन लें और सावधान हो करके समझ लें, भगवान को पाने के लिए सबका अधिकार है। सब लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सब लोग भगवान को पाने के अधिकारी हैं। भगवान कहते हैं कोई भी कैसा भी हो, अगर हमारी शरण में आ जाता है तो उसका हम त्याग नहीं करते हैं। वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको हम अपनी शरण में ले लेते हैं। बस एक ही मूल बात होनी चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। उसका अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। कितना पाप किया है ये बात बहुत महत्व नहीं रखती है, लेकिन जब मेरी शरण में आए तब कपट छोड़ करके आए। विभीषण जी से कहते हैं कि कैसे आए हो तुम? विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयसु सुनिया प्रभु वंदन भव
शरण सुखद रघुवीर। कानों से हमने सुना था कि भक्तों के दुखों को आप दूर करने वाले हैं, संसार के दुख से दूर करते हैं, संसार सागर से पार लगा देते हैं, शरण में आए हुए को आप निराश नहीं करते हैं। हे रघुवीर, हमने सुना था कि जो शरण में आ जाए उसका हर तरह से आप कल्याण करते हैं, यह सुन करके आया हूं। भगवान ने कहा कि विभीषण हमें बहुत आश्चर्य है। क्या? खल मंडली बसाऊं दिन राता, सका धर्म निभाई के ही बाता। मैं जानूं तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भावे अनीति। खल मंडली के बीच में, खल लोगों के बीच में आप रह रहे थे। ये भी नहीं कि थोड़ी देर के लिए, दिन रात रहते थे। हे सखा, किस प्रकार से अपने धर्म की तुम रक्षा करते थे। हालांकि मैं जानता हूं कि तुमको अनीति अच्छी नहीं लगती है, नीति में ही तुम चलते हो। भगवान राम अपने मुंह से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सब लोग इस बात को गांठ बना करके बांध ले अपने हृदय में। बारू भल बास नरक करता, दोष संग जानी दे विधाता। कह रहे हैं कि चाहे विधाता नरक दे दे, लेकिन दुष्टों का संग न दे। अब आप कहेंगे नरक दुष्टों के संग से अच्छा है क्या? भगवान कहते हैं एक नरक तुम भोग करके एक बार, नरक एक ही बार भोगोगे, लेकिन दुष्ट की संगत जो कोई करता है वो क्षण क्षण मरता है। कोई चोरी करता है, कोई मक्कारी करता है, हर समय भयभीत रहता है। दुष्टों के संगत में जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, तरह तरह के अवगुण आ जाते हैं। चोरी करने लगा, मक्कारी करने लगा, ठगी करने लगा, हिंसा करने लगते हैं लोग। हर समय जो दुष्ट का संग करता है वो क्षण क्षण उसके हृदय में तरह तरह के ताप व्यापते रहते हैं, और नरक तो एक ही बार भोगेगा और उससे पार हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं नरक चाहे भोग लेना एक बार, लेकिन दुष्टों की संगत भूल करके भी मत करना, नहीं क्षण क्षण मरोगे। विभीषण जी कह रहे हैं तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हूँ मन बेत्राम। जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। क्या कह रहे हैं कि तब तक जीव की कुशल नहीं हो सकती और मन को विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता है। कब तक? जब लग भजत न राम कहूं, जब तक भगवान को भजोगे नहीं, जब तक भगवान में चित्त नहीं लगाओगे, भगवान का स्मरण नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, तब तक हृदय में कभी भी विश्राम नहीं मिल सकता है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मचर मद माना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा, सरे चाप सायक कटिवाता। हे प्रभु, तब तक अनेकों खल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, राग, द्वेष, कपट, पाखंड, छल, छिद्र सब हृदय में तब तक बसते हैं। कब तक बसते हैं सब? कहते हैं जब तक हृदय में उर न बसत रघुनाथा, जब तक हृदय में रघुनाथ जी का वास नहीं होगा। तुलसीदास बाबा ने कहा है हृदय कमल तब तक नहीं फूले, हृदय कमल फूले नहीं
बिन रविकुल रविराम, जब तक हृदय में रघुनाथ रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक हृदय कमल प्रफुल्लित नहीं होगा। जब तक कह रहे हैं विभीषण जी कि हृदय में राम जी को बसाएंगे नहीं तब तक सभी दुष्ट नहीं भागेंगे। इसीलिए कहा कौन से राम, कहते हैं धरे चाप सायक कटिभाता, धनुष बाण लिए हुए राम, क्योंकि अंदर बहुत दुष्ट बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत शरीर साराग द्वेष, तरह तरह के चोर बैठे हुए हैं, दुष्ट बैठे हुए हैं जो जीव को बांधे हुए हैं इन सब से। तो कहते हैं मुक्त कराने के लिए राम जी आए और धनुष बाण लेके आए, आ करके क्या करें, हमारे हृदय में दुष्टों का संहार करें। अब मैं कुशल मिटे वैभारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, काहे न व्याप विविध भव चोला। कह रहे हैं अब मैं अभय हो गया और अब मेरी कुशल है, सब भय मिट गए। क्यों, देख ही राम पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमलों को देख करके। हे प्रभु, आप जिस पर अनुकूल हो जाते हैं, आप जिस पर कृपा दृष्टि कर देते हैं, उसको तीनों ताप नहीं व्यापते हैं। राम जी कहते हैं सुनाहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान बुझुंडी शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण सखी मोही। कह रहे सखा सुनो, अपना स्वभाव मैं तुम्हें बता दूं। मेरे स्वभाव को कागभुसुंडी जी जानते हैं, शंकर जी गिरजा जी के समेत जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, संपूर्ण संसार से जिसने बैर कर रखा हो और अगर भयभीत हो करके हमारी शरण में आ जाए, किसी भी तरह से वह एन केन प्रकार हमारी शरण अगर ले लेता है, किस प्रकार से शरण लेता है, कहते हैं ताजी मद मोह कपट छल नाना, हरऊं सदते साधु समाना। अगर मद मोह कपट छल छिद्र माने भगवान की शरण में आए तो भगवान को ठगने के लिए ना आए, बेवकूफ बनाने के लिए ना आए, जनता को यह दिखाने के लिए ना आए कि हम मंदिर में जाते हैं, हम कथा में जाते हैं, हम बहुत भक्त हैं। विशुद्ध हृदय से आए, भगवान की संतुष्टि के लिए आए, भगवान के प्रेम के लिए आए, भगवान के गुणों का गान श्रवण करने के लिए आए, दिखावे के लिए ना आए। कहते हैं और क्या होनी चाहिए विशेषता उस व्यक्ति में जो आपकी शरण आता है, कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुरत परिवारा, सब कहे ममता साध बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। क्या कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, माता पिता भाई पुत्र पत्नी, शरीर घर धन, जो भी है जिसको अपना मानता है वो सबका ममता ताग बटोरी, सबकी ममता अपने हृदय से हटा दे। देखो भगवान कह रहे हैं अगर भगवान को संतुष्ट करना है और भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान साधन बता रहे हैं। क्या करो, कह रहे हैं सब जगह से अपनी ममता को हटा दो, तुम ना हट जाओ, तुम अपना कर्तव्य निभाओ जो भी तुम्हारा कर्तव्य है।
लेकिन कह रहे हैं कि तुम मोह ममता को छोड़ दो, उसमें आसक्ति मत करो, मेरी आज्ञा मान करके, शास्त्रों की आज्ञा मान करके कि गृहस्थ में हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, पत्नी की आज्ञा मान करके, पुत्र की आज्ञा मान करके नहीं, वेदों की आज्ञा मान करके गृहस्थ का निर्वहन करो, जैसा बताया है उसके अनुरूप आचरण करो, भगवान की ओर दृष्टि रखो, जगत में आसक्त नहीं बल्कि भगवान में आसक्त हो जाओ। और कह रहे हैं सब जगह से ममता हटा करके, घर द्वार, पत्नी, बेटा, माता पिता, संसार से आसक्ति हटा करके, सबकी ममता को बटोर करके क्या करे, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जहां जहां ममता है, बेटे में, पत्नी में, पिता में, पुत्र में, घर में, खेत में, सब कहते हैं जितना बटा हुआ है, ये एक धागा वहां है तो एक धागा वहां, उन सब धागों को इकट्ठा कर ले और उनको बट करके क्या करे, एक छोर मन से बांधे और एक छोर भगवान के चरणों में बांध दे। मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मन को मेरे चरणों से बांध दे। समदर्शी कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी दय बसई धन जैसे। कह देते समदर्शी, समदर्शी माने सब जगह एक ही दृष्टि हो और इच्छा कछु नाही। हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे पता नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी बुद्धि को सद्मार्ग में लगाओ, मेरे लिए जो उचित हो आप वही करो। सब जगह सब में भगवान का ही दर्शन करता है, मन में संसार को पाने की इच्छा नहीं बल्कि कोई भगवान को रिझाने की इच्छा है। और मन में ना हर्ष होता है संसार की कोई वस्तु पाके, कुछ चला जाए तो शोक भी नहीं होता है। भगवान की वस्तु थी, भगवान ने ले ली तो कैसा शोक। एक दिन अभी आप लोगों के बीच में एक संत आए हुए थे, वो जज थे, भगवान की लीला, उनकी पत्नी भी चल बसी और कुछ सालों बाद उनका पुत्र भी चल बसा। अभी यंग थे, आप लोगों के बीच में 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने कहा कि भगवान की वस्तु थी, जितने दिन रखना था रखे और उसके बाद उनकी वस्तु है उनके पास चले गई, तो उसमें कैसा शोक करना। समझ में आ गया संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए है। सब कुछ दान करके दे करके और भगवान की शरण में चले गए। तो धन्य है वो लोग जो सब कुछ भगवान का, भगवान को अर्पण करके और भगवान के लिए ही अपने आप को लगा देते हैं। तो न उनको हर्ष होता है न शोक होता है, क्योंकि उनको पता है पूरी सृष्टि भगवान की है। भगवान जब जिसको चाहे भेज सकते हैं, जब जिसको चाहे बुला सकते हैं। हमारा कर्तव्य तो भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि है। ऐसा मान करके भक्त अपने हृदय को मेरे चरणों से लगा दे। कहते हैं ऐसा संत, ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी मुझको परम प्रिय है। सगुण उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नर प्राण समान मम, जिनके देज पद प्रेम। कहते हैं जो सगुण उपासक हैं, जो दिन रात परिहित में लगे हुए हैं, जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं, परमार्थ में लगे हुए हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, और जो दृढ़ता से नियम पूर्वक अपने मन को हमारे चरणों में लगाए हुए हैं, हमें संतुष्टि के लिए ही सब कर्मों को करते हैं, ऐसे नर हमें प्राण के समान प्रिय हैं। हे विभीषण, तुम हमको अतिशय प्रिय हो।
समुद्र से रास्ता मांगते हैं, बैठे रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान ने कोप किया है, भयभीत होकर के समुद्र ने रास्ता दिया है और कहा है, प्रभु मैं सूख जाऊं तो आपके लिए बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर समुद्र बनाएंगे तो आपके नाम की और आपकी महिमा का गायन होगा, लोग आपके सामर्थ्य को जानेंगे, लोगों का विश्वास आपके चरणों में दृढ़ होगा, लोगों का अनुराग बढ़ेगा आपके चरणों में। इसलिए आप पानी में पत्थर तैरा करके इसके ऊपर पुल बना करके सेतु बनाइए और लोगों को भवसागर से पार होने के लिए एक दृढ़ अपने और अपने नाम का सेतु दे जाइए। भगवान ने पत्थरों का सेतु बनवाया है। राम नाम के प्रभाव से वो पत्थर सब तैर गए हैं और जुड़ गए हैं, सब उस पार जाते हैं, समुद्र से पार जाकर के डेरा डालते हैं, अंगद को भेजते हैं। रावण को समझाने के बाद भी रावण मानते नहीं हैं। मंदोदरी ने समझाया, माल्यवन जी ने समझाया, जितने हितैषी थे समझाए, लेकिन दुष्ट लोगों को अच्छी नीति कोई बताए उनके कल्याण के लिए तो भाती नहीं है, क्योंकि उनको तो वही पसंद है, क्या, चापलूसों की चापलूसी। जो झूठी प्रशंसा सुनने का आदी हो गया है, अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप बताएंगे, वो केवल चापलूसी सुनना पसंद करता है, अपना मिथ्या गुणगान सुनना पसंद करता है। रावण ने किसी की बात नहीं मानी। युद्ध की स्थिति आई है, भगवान ने प्रयास किया कि समझा दें, शायद मान जाए। भगवान ने संदेश भिजवाया कि अगर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसको अभय देंगे, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कैसे शरण में आ सकता है। युद्ध चालू होता है। विभीषण जी को एक बार जब रावण ने शक्ति मारी एक, भगवान राम उसके आगे आ जाते हैं, विभीषण की रक्षा करते हैं। भगवान ने ये प्रमाण रूप में हम सबको बताया है कि भक्त के समस्त दुखों को, तापों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। नागपाश में बांधे गए हैं भगवान, लीला किए हैं। देखो, देख रहे हैं कि भक्त को कितना विश्वास है मुझ पर, देख रहे हैं कितनी दृढ़ता है। जो मेरे साथ सेना में ये लोग आए हुए हैं, मेरी जो सेना है, इनको मुझ पर दृढ़ विश्वास है या नहीं। भगवान राम ने लीला की है, नागपाश में बंधे हैं। गरुड़ जी ने आकर के नागपाश से मुक्त किया है। तुलसीदास बाबा कहते हैं और शंकर जी भी कि मुझे बड़ा संकोच होता है जिसके नाम से भव सागर से लोग तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, भवबंधन को काट देते हैं। वो राम लीला करते हुए नागपाश से बंध गए थे, रावण का उद्धार करते हैं। सीता माता आती हैं और भगवान विभीषण जी को राजा बना करके वापस लौटते हैं। वापस लौटते वक्त निषाद राज को और केवट को, जिसने पार किया था, उसको वचन दिए थे कि जाते वक्त तुमसे मिलेंगे। हनुमान जी को पहले ही अयोध्या भेज देते हैं कि जाइए, भरत जी कहीं वियोग में प्राण न छोड़ दें। हनुमान जी गए हैं, संदेश दिए हैं। अयोध्या में तैयारियां चालू हो गई हैं कि प्रभु अब आएंगे। भगवान राम गंगा जी का पूजन करके केवट और निषाद राज को संतुष्ट करके और वापस जाते हैं। अयोध्या में राज तिलक होता है और सब लोग खुशी और आनंद पूर्वक भगवान की नगरी में निवास करते हैं।
हमने आज कुछ कथाओं को बहुत ही शीघ्रता से कहा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से कथाओं की मर्यादा है। लगभग प्रसंगों को कहना चाहिए, सभी प्रसंगों को। अब समय कम होता है, 9 दिन में 3 घंटे का होता है। अगर बृहद व्याख्या एक ही विषय की करते रहेंगे तो फिर पूरी कथाएं नहीं कही जा सकती। इसलिए कुछ तो बृहद रूप में और कुछ सूक्ष्म रूप में कहीं। हनुमान जी की कृपा से अगली कथाओं में जो प्रसंग अभी सूक्ष्म में कहे गए हैं उनको बृहद में कहा जाएगा। हनुमान जी की कृपा से राम जी की नगरी में लोग राम जी का गुणगान करते हुए और भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान जिस तरह से संतुष्ट हों सब लोग वही कार्य करते हैं। आज हवन भी है, इस वजह से भी हनुमान जी कृपा से आज थोड़ा सा जल्दी विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि संध्या के बाद सात्विकी हवन नहीं होता है। सूर्य भगवान की रहते हुए हवन हो जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा कथा को जल्दी विश्राम देंगे आज, जिससे कि हवन भी हो सके। तो आइए, सबने कथाएं सुनी, किसी को जो भी प्रसंग याद रहे बहुत अच्छी बात है, रहने चाहिए। भगवान के कथाओं का मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। लेकिन कुछ याद रहे तो बहुत अच्छा, न रहे तो एक बात जरूर सब लोग याद कर लें। पहले दिन से ही हनुमान जी की कृपा से आप लोगों के बीच में राम जी का, राम नाम का एक पद तुलसीदास बाबा के द्वारा विनय पत्रिका में जो लिखा गया है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। बहुत छोटा है, सबके बुद्धि में बड़ी सरलता से बैठ सकता है और बहुत सार गर्भित है, जीवन का पूरा सार है, रहस्य है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे, क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा कि अरे बावरे, अरे अज्ञानी, अरे मूर्ख मन, तू कहां भटक रहा है, किस भूल भुलैया में तू घूम रहा है। अरे राम नाम जप ले। मन कहता है क्यों जपू राम नाम, कहते हैं भयंकर कलिकाल में इस भव सागर से पार होने का, इस संसार सागर से पार होने के लिए कैसा है, नाव के समान है। कैसी नाव है, दूसरे की नाव है। बोले नहीं नहीं, ये तेरी अपनी नाव है, तुझे पार होना है तो दूसरे की नाव उधार लेने की जरूरत नहीं है। नाम निज नाव रे, तेरी अपनी नाव है, इसमें तू सवार हो जा, ये तुझे पार लगा देगी। बोलेगा खेगा कौन, भाई नाव के साथ साथ नाविक भी तो चाहिए। आपने बता दिया कि नाव राम नाम है, नाविक कौन है, बोले नाम में वो साधन है कि दूसरी नाव में तो नाविक चलाता है और पार जाने के बाद आपको स्वयं उतरना पड़ता है, नाव से उतर करके अलग जाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ये राम नाम ऑटोमेटिक नाव, क्या विशेषता है इसकी, कहते इसमें तुम सवार हो जाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, तब तुम भव सागर के पार लग गए। इसलिए राम नाम जपो। कहते हैं इससे क्या होगा, लोग तो बहुत से साधन करते
हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई दान कर रहा है। तुलसीदास बाबा कहते हैं तुम अगर राम नाम जप रहे हो तो तुमने सब काम कर लिए। कह रहे हैं तेने तपतम मुतम दत्तमेवाखिलम। क्या कह रहे हैं कि उसने सब कुछ कर लिया, उसने सब कर लिए, सब दान ले लिया, दे दिया, सब यज्ञ कर लिया। तेन सर्वम कृतम कर्म जालम, उसने सब शुभ कर्म कर लिए। किसने? तेन श्री राम नाम अमृतम पान कर, जिसने राम नाम अमृत का पान किया। अनिस अनवद्य अवलोक कालम, इस कलिकाल को देख करके कि दूसरे साधन इसमें बनेंगे नहीं, इसलिए राम नाम का आश्रय ले लिया अगर तो उसने सब शुभ कर्म कर लिए। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। एक ही साधन से सब रिद्धियां सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम का प्रभाव है, नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने भगवान को अपने वश में कर लिया है। शंकर जी तो कहते हैं कि ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म से, निर्गुण निराकार से और सगुण साकार दोनों ब्रह्मों से राम बड़ा है। हमने करोड़ों रामायणों से छांट करके ये बात निकाली है। आप कहेंगे कैसे छांटे हैं भोले बाबा, हम सुने तो नहीं सुनी कथा। एक बार की बात है, भोले बाबा स्वाध्याय में रत रहते हैं, ध्यान में रत रहते हैं, भजन में रत रहते हैं। ऋषि मुनि कहे कि महाराज हमको भी कुछ दीजिए। राक्षसों ने सुना कि भोले बाबा कुछ दे रहे हैं देवताओं को और ऋषियों को। राक्षस भी दौड़े, 3 हो गए, एक देवता लोग हो गए, एक ऋषि मुनि हो गए, एक राक्षस, 3। उन तीनों ने कहा कि आप जो अमृत पान करते हैं, आपने कहां से ये अमृत निकाला है राम नाम का, हमको भी बताइए। बोले हमने तो 100 करोड़ रामायण पढ़ी कम से कम। बोले हमको भी दीजिए, हम भी उसको मथेंगे और मथ करके निकालेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने 30-30 करोड़ दे दिया। बोले लो 30-30 करोड़ ले लो, अच्छा 10 करोड़ हमारे लिए रहने दो। जैसे कोई माता पिता होते हैं जब वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों को ज्यादा दे देते, थोड़ा अपने लिए भी रख लेते हैं। भोले बाबा ने कहा भाई बुढ़ापे के लिए हमारे लिए भी कुछ रह लो। मानते नहीं हैं। राक्षस कहते हैं नहीं नहीं पूरा बांटो, अब तुमको क्या करना है, तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुमने जब राम नाम पा लिया है तो राम नाम का ही आश्रय लो, राम राम जपो और जो मिल जाए तो शांति से उसी में संतोष करो। राक्षस कहते हैं इसका भी बांटना पड़ेगा। दुष्ट लड़का जो होता है बाप को कहता है तुझे क्या करना है बुढ़े में, बुढ़ापे में, अब जो है सब बांट दो। रोटी तीनों भाई मिल मिल के देंगे। ऐसे ही राक्षस कहते हैं कि वो भी बांटो। पता नहीं तुमने हमको कचरा कचरा दे दिया हो और मूल मूल रख लिया हो, विशेष जो चीजें हो, बोले उसको भी बांटना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 100 करोड़ में से 30-30 करोड़ तो पहले दे दिए, कितना हो गया
कितना हो गया? 90 करोड़। अब कितना बचा? बोले अच्छा 3 करोड़ और ले लो। 33 हो गया। 1 करोड़ तो हमारे लिए छोड़ दो। कहते हैं तुमको करना क्या है बुढ़ापे में? तुमको रोटी ही तो चाहिए, वो हम दे देंगे। 4 महीना इसके यहाँ खा लेना, 4 महीना उसके यहाँ, 4 महीना उसके यहाँ। अब तुमको क्या करना है? पूरा बांटो। नहीं मान रहे हैं दैत्य लोग, राक्षस लोग। भोले बाबा कहते हैं चलो अच्छा हटाओ, ले लो यार तुम 3 करोड़। 1 करोड़ अब रहने दो। कहते हैं नहीं, वो भी बांटना पड़ेगा। अभी तू मर गया, क्या पता जब तू उसके यहाँ जब रोटी खाएगा तीसरे भाई के यहाँ, क्या पता चुपचाप तुम उसको दे दो, पूरा बांटना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा अच्छा बहुत तंग कर रहे हो, 1 करोड़ बचा है तो चलो 30 लाख ले लो, 10 लाख तो रहने दो, कभी हमारी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो जाए या कभी एकांत में मन पड़ जाए स्वाध्याय का तो पढ़ लेंगे। बोले नहीं, वो भी बांटो। 10 लाख को भी बांटते हैं, 3 लाख दे देते हैं, 1 लाख बचता है। राक्षस नहीं माने, वो भी बांटते हैं। 33 हजार, 1,000 बचता है, वो भी नहीं माने। भगवान ने वो भी दे दिया है। 1,000 में से 300 रुपए दिया है, 100 बचाए हैं अपने लिए। और 100 में भी जब नहीं माने 33 बांट दिया। बोला 1 तो अब भाई रहने दो, हमारे लिए हम नहीं दे सकते, ये हमारा प्राण है। बोले वो क्या है हमें बताओ। बोले क्या है? कहते रहते हो 100 करोड़ रामायणों में हमने जाना है, क्या है वो सार वस्तु हमें बताओ। बोले रामायण तक खोजमल्लिय महेश जी जान। शंकर जी ने हृदय में जाना है मत करके सब शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को, जितने भी ग्रंथ हैं सबको पढ़ा है, मथा है, और मंथन के बाद जो रत्न निकला है वो है राम नाम। शंकर जी कहते हैं उसको हम हृदय में रखते हैं। इसलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन। भोले बाबा कहते हैं काशी में मुक्ति हम इसी नाम के प्रभाव से देते हैं। कहते हैं और तो तुम छोड़ो, हमारा भेष तो देखो जरा, कैसे अमंगल का भेष हम बनाए रहते हैं। ये श्मशान की विभूति लगाते हैं, सांपों को लपेटते हैं। कोई ऐसी विशेष वाह साज सज्जा नहीं है, लेकिन इस राम नाम के प्रभाव से हम पूरे जगत में पूजित होते हैं। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधने। तुलसीदास बाबा आगे कह रहे हैं बोलो जो है कोच जो है दाहिनो जो मेरे, जो है कोच जो है दाहिनो जो मेरे, बोलो जो है कोच जो है दाहिनो जो मेरे, कोच जो है दाहिनो जो मेरे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं तू कैसा भी हो, तू अच्छा है बुरा है, धर्म का आश्रय लेता है या धर्म का आश्रय लेता है, एक दिन तुझे 4 कंधों में जाना पड़ेगा। उस दिन ये कुछ भी नहीं जाएगा। अगर तेरे साथ जाएगा तो एक ही चीज जाएगी और तुझे उस दिन सब बताएंगे, लेकिन तू सुनने लायक नहीं होगा। क्या बताएंगे सब लोग उस दिन? क्या बताते हैं? राम नाम। उस दिन तुझे बताएंगे सबकी राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ की चीजें थी अभी तक तूने जो समेटी। लेकिन ये दुनिया भी बहुत चतुर है, अभी नहीं बताएंगे कि कहीं मुक्त ना हो जाए।
कहीं परम सुख न पा जाए, शक्ति है दुनिया। केवल दो ही बताते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। अरे बावरे कहां भटक रहा है इस संसार की भूल भुलैया में, राम नाम का आश्रय ले ले, सर्वे अमृत पान अमर हो जा। क्यों दुखों में भटक रहा है, 84 के चक्र में नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। राम नाम का आश्रय ले और परमानंद की प्राप्ति कर ले। तू जैसा भी है जब 4 कंधों में जाएगा उस दिन एकमात्र राम नाम ही काम आएगा। इसलिए अरे बावरे क्या कर ले, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर हरि देख तो न भूल रे, धुआं कैसे धौर हरि देख तो न भूल रे। ऐसे धुआं जब उड़ता है, अग्नि जलती है, धुआं ऊपर की ओर जाता है, देखोगे कहीं मनुष्य बन गया, कहीं गधा बन गया, कहीं मकान बन गया, कहीं मंदिर बन गया, नाना प्रकार से उसमें बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होता, काम नहीं आता है। बादलों में देखते हो कहीं हिरन बन रहा है, कहीं राम जी का चित्र दिखाई दे रहा है, तरह तरह से अलग अलग चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। वैसे ही ये संसार है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाता है, सब कुछ नश्वर है, अविनाशी तो परमात्मा है। इसलिए तू इस माया जाल में, इस अनित्य असत्य मिथ्या नाशवान जगत को मत पकड़। पकड़ना है तो एक ही चीज पकड़ ले जो नित्य रहने वाली है तेरे साथ। वह क्या है? भगवान। आप कहेंगे महाराज भगवान को कैसे पकड़े, वो तो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, वेद भी कहते हैं इसके आगे हम नहीं जानते, हम कैसे जान पाएंगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं उपाय बताए दे रहे हैं, सरल उपाय बताए दे रहे हैं, पता दे देते हैं तुमको। किसी का नाम और पता दे दे तो तुम लंदन तक पहुंच सकते हो। देश के किसी कोने में उसका नाम मिल जाए और पता, तो पहुंच जाओगे। पता भोले बाबा ने बता दिया है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह है। नाम क्या है उनका? तुलसीदास बाबा कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप। नाम है राम, पता क्या है? सब जगह रहते हैं, दिखते क्यों नहीं है हमको, अनुभव में क्यों नहीं आते हैं? भोले बाबा कह रहे हैं उसके लिए युक्ति है, उपाय है। क्या उपाय है बाबा? कहते हैं प्रेम रूपी चिंगारी उत्पन्न करनी पड़ेगी। देवराहा बाबा ने बताया है उपाय। ऐसे 2 पत्थरों को रगड़ने से या माचिस को, तीली को जब रगड़ते हैं उसमें, या लाइटर को जब घर्षण उसमें होता है, 2 को रगड़ना पड़ता है आपस में। कहते हैं एक तो हृदय को बना लो, एक राम नाम को रगड़ो, दोनों को हृदय में निरंतर राम नाम जपो। क्या होगा? बोले प्रेम रूपी चिंगारी जलेगी, उससे क्या होगा? जल करके सब संसार भस्म हो जाएगा। मोह ममता ज्ञान आसक्ति सब नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? कहते हैं जो तुम करना चाहते हो, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम हृदय में प्रकट होते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो पता सब जगह रहते हो, नाम है राम, प्रकट करने की युक्ति है भगवान का प्रेम। प्रेम कैसे होगा? राम नाम जपने से। तो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। तुलसीदास बाबा आगे कह रहे हैं कि अगर तो भगवान का नाम
छोड़ करके और आश्रयों का आश्रय ले रहा है और साधनों को पकड़ रहा है, उनका अवलंबन कर रहा है, तो कैसा है? राम नाम छाड़ी दो भरोसो करे और रे, 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 तुलसी भरोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, तुलसी भरोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं अगर राम नाम छोड़ करके तू दूसरे साधनों का आश्रय ले रहा है तो कैसे है? जैसे 56 भोगों की थाली तो तेरे सामने रखी हुई है, तेरे पास अपना साधन है, बहुत सहज है, सरल है, सहजता से उपलब्ध है, जो तुझे परमानंदी की प्राप्ति करा सकता है, जिसका पान करके तू अमृतो भवति तत्तो भवति आत्मा रामो भवति हो सकता है। ऐसा राम नाम तेरे पास है, लेकिन अगर उसको छोड़ करके दूसरे साधनों का अवलंबन ले रहा है तो कैसा है? 56 भोगों की थाली छोड़ करके घर घर एक एक टुकड़ा मांगते घूमना कि कोई दे दो खाने के लिए पेट भर जाए। संसार का दूसरा साधन कम से कम कलिकाल में तो ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्राप्त कर देगा, संतुष्ट कर देगा, मुक्त कर देगा, भगवान से एकाकार कर देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, केवल जोड़ा है। हनुमान जी कहते हैं केवलम राम नाम और आया है कि कलौ नास्तयो 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 गतिरन्नथा, और दूसरी कोई गति ही नहीं है। तो क्या गति है? कहते हैं केवल राम नाम की गति है, इससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, अंत में भगवान के धाम को जा सकते हो। तुलसीदास बाबा इसीलिए कह रहे हैं क्या? राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। क्यों जपे? क्योंकि घोर और निर्णित नाम निज नावरे, ये तेरी अपनी नौका है, इसमें तू सवार हो जा, ये तुझे खुद ब खुद उस पार लगा देगी। मीरा जी ने कहा था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम का अवलंबन किया है और बहुत सागर सब सूख गयो, वही फिकर नहीं अब करने की, करने की फिकर ही नहीं है। राम नाम का आश्रय लें और जो भी सुने जितना मनन कर सके, स्मरण कर सके उत्तम है। कुछ भी याद ना रहे तो इतना जरूर याद रखना कि जिस दिन तुम चलने लगोगे शरीर छोड़ करके, ये शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। उस दिन तेरी अकेले की यात्रा होगी, अगर साथ जाएगा तो केवल भगवान का नाम और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए निरंतर क्या कर, आइए प्रेम से तुलसीदास बाबा की आज्ञा, शास्त्रों की, पुराणों की। भगवान राम ने भी अंत में जाने से पहले जो वाक्य कहा है, मम गुण राम नाम रत, मेरे गुण और मेरे नाम के रत हो जाओ अगर कल्याण चाहते हो। श्रीमद् भागवत कहती है, अंतिम श्लोक है, कि जिसके नाम का कीर्तन समस्त पापों से मुक्त कर देता है, नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों से मुक्त करके निर्मल हृदय कर देता है और भगवान की प्राप्ति करा देता है। तो आइए उसे परम पवित्र भगवत स्वरूप भगवान नाम का प्रेम पूर्वक संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम। प्रेम से भाव से नाम के साथ एकाकार होते हुए शब्दमय हो जाओ। राम श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से भाव से शब्दमय होते हुए नाममय होते हुए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बाकी नाम का आश्रय ले लो, इसको धारण कर लो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम के भाव से नाममय होते हुए शब्दमय होते हुए राममय होते हुए श्री राम जय जय राम। 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 भक्त ही राम है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक हो जाओ नाम के साथ, नाममय हो जाओ, शब्दमय हो जाओ। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तो शुद्ध बुद्ध जीवात्मा परमात्मा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक हो जा राम से, राममय हो जा, राम में लीन हो जा। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम के साथ भाव से समा जाओ नाम में। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोई एकाग्रता शब्दों में शब्दमय कर दो अपने आप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। केवल राम नाम ही हो, यही काम आएगा, यही जाएगा, यही तुम्हें बताएगा। राम श्री जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम के साथ भाव के साथ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धन्य कर लो अपने आप को, धन्य आपसे जीवन से सततम श्री राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। स्थापित कर लो इसे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लगा दो इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, पवित्र हो जाओ। श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय लगा दो, प्राणों से पुकारो भगवान को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं बताना, सबको बता दो नाम में, मन को, वाणी को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मन का वाचा करना से एक हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री यही राम है जय सार, राम जय जय यही मन से बात है, सार कर लो। राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हो जाओ, नाममय हो जाओ, नाममय हो जाओ, एक हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्राणों को। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम यही सारवत हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने समुद्र मंथन के बाद सुख धारण की थी। आप सब राम कथा मंथन के बाद राम नाम धारण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की। तुलसीदास बाबा कहते हैं, धन्यास्ते कृति नः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य है वो सभी लोग जो निरंतर राम नाम अमृत का पान किया करते हैं। वह लोग अमर हो जाते हैं, इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और जीते जी भी भगवान में चित्त लगा होने के कारण उन्हें बाह्य क्लेश नहीं होते हैं, त्रिविध तापों में वह नहीं होते। भगवान के चरणों का आश्रय लेने के कारण वह अंदर से तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जो भी स्थित परिस्थिति, जो भी सामने जैसा भी समय आता है, प्रेम से उसे संतुष्ट रहते हुए, अंदर से तृप्त रहते हुए सब परिस्थितियों को झेलने की सामर्थ्य भगवान के नाम से आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धन्य है वह सब लोग जो राम नाम का आश्रय लिया करते हैं। वह जीते जी भी मुक्त होते हैं और शरीर के बाद भी भगवान की इच्छा से भगवान जहां चाहते हैं जाते हैं। इसलिए और कुछ हमारे समझ में आया हो ना या ना आया हो,
लेकिन इतना जरूर समझ लें, जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान ने कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण किया था, वैसे ही हम सब भी, शंकर भगवान भी कहते हैं, सैकड़ों करोड़ों रामायणों में हमने यह छांटा है, तब जाकर के राम नाम हमें मिला है। तो हम सब भी भोले बाबा की आज्ञा से और अपने अनुभव से, जो इतने दिनों तक हमने राम नाम संकीर्तन से आनंद लिया, उस अनुभव के द्वारा जाने कि इसी में परम शांति, परम आनंद, परम मुक्ति, परम तृप्ति, परम विश्राम प्राप्त होगा। इसलिए राम नाम को हम सब अपने हृदय में धारण करें और निरंतर इसका मनन चिंतन, उठते बैठते सोते जागते। हनुमान जी कहते हैं कि इस राम नाम को जपने में श्रम क्या है, तुम कुछ भी कर रहे हो, शरीर से अपना कर्म करो, लेकिन वाणी को भगवान के नाम में लगाओ। अपने वाणी को ही निरंतर कहते रहते हैं, अरे जिह्वा तू क्यों व्यर्थ में समय गंवा रही है, तू क्यों निरंतर राम नाम का आश्रय नहीं ले रही है, क्योंकि यह राम नाम ही सब कुछ देने वाला है। सकाम लोगों को हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम संसार की भी कोई वस्तु चाहते हो, जो भी कामना है, जो भी इच्छा तुम्हारे मन में है, तुम मेरे स्वामी का प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करो, जप करो, सुमिरन करो, मैं तुम्हारे समस्त कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। इसीलिए इस धरती में मैं बैठा हुआ हूं। इसलिए राम नाम का आश्रय लें, इसी से यह लोक और परलोक दोनों बनेंगे। तो आइए आगे की रामचरितमानस की आरती। श्री राम जय